यदि आपके जीवन में कोई कठिनाई आई है तो समझो कि यह आपको कुछ सिखाने आई है। यह तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी प्रगति का संकेत है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बस अपने कर्तव्यों पर ध्यान दो, चिंता मत करो, परिणाम स्वयं तुम्हारे अनुकूल होगा। हे मानव, चिंता छोड़ो, अपने आत्मबल को जागृत करो, समाधान की ओर बढ़ो और सच्ची सफलता को प्राप्त करो। यही गीता का संदेश है, यही जीवन का सत्य है। चिंता क्यों करते हो? जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हे अर्जुन, मनुष्य अपने कर्मों का स्वामी है लेकिन फल का नहीं। चिंता करने से केवल मन कमजोर होता है, बुद्धि भ्रमित होती है और निर्णय लेने की क्षमता नष्ट हो जाती है। जब मनुष्य समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है तब वह उसे और बड़ा बना देता है, लेकिन जो व्यक्ति समाधान पर ध्यान देता है वही विजयी होता है। चिंता अग्नि के समान है जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास और शक्ति को जलाकर राख कर देती है। जब कोई कठिनाई सामने आए तो व्यर्थ चिंता करने के बजाय अपने मन को स्थिर करो, अपनी बुद्धि को जागरूक करो और साहस पूर्वक आगे बढ़ो। याद रखो, न जयते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह सदा अजर अमर है। फिर किस बात की चिंता? चिंता करने से समस्या हल नहीं होती, केवल समय नष्ट होता है। आपको ये बात एक छोटी छोटी कहानियां से समझाते हैं। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति रामदास बहुत चिंतित रहते थे। उनका बेटा कड़ी मेहनत के बावजूद व्यापार में घाटा झेल रहा था। दिन रात रामदास इसी चिंता में डूबे रहते कि परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। एक दिन गांव में एक संत आए। रामदास ने उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई और बोले, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे बेटे का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, भविष्य अंधकारमय लग रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हारी चिंता से व्यापार ठीक हो जाएगा? रामदास ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, लेकिन मैं इसे रोक भी नहीं सकता। संत ने पास पड़ी एक खाली बाल्टी उठाई और उसे कुएं से भरने को कहा। रामदास पानी भरने गए, लेकिन बाल्टी में छेद था जिससे पानी नीचे गिर रहा था। संत बोले, ये देखो, जैसे इस बाल्टी में पानी रखने की कोशिश बेकार है, वैसे ही चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। तुम्हारा बेटा मेहनत कर रहा है तो उसका भविष्य अच्छा ही होगा। चिंता करना छोड़ो और उसका हौसला बढ़ाओ। रामदास ने संत की बात समझी और बेटे को प्रोत्साहित करने लगे। कुछ ही महीनों में बेटे का व्यापार फिर से बढ़ने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, सफलता अपने आप मिलेगी। जो बीत गया उसे मत सोचो, जो आने वाला है उसकी फिक्र मत करो। राजा चंद्रसेन एक बुद्धिमान शासक थे, लेकिन उनके मन में हमेशा पछतावा रहता था कि अतीत में उन्होंने कुछ गलत निर्णय लिए थे। एक दिन उनके गुरु ने उन्हें एक शीशा दिखाया और पूछा, राजन, इस शीशे में क्या देखते हो? राजा बोले, मैं अपने अतीत की छवि देख सकता हूं जो मुझे बहुत तकलीफ देती है। गुरु ने मुस्कुराकर शीशे पर पानी छिड़क दिया और पूछा, अब क्या दिखता है? राजा बोले, अब कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। गुरु बोले, यही जीवन का सत्य है। यदि तुम अतीत को थामे रखोगे तो भविष्य धुंधला हो जाएगा। बीते हुए समय की चिंता मत करो, बल्कि आगे की ओर देखो। राजा को गुरु की बात समझ आ गई। उन्होंने अपने बीते फैसलों का दुख छोड़कर राज्य के विकास में ध्यान लगाना शुरू किया। जल्द ही उनका राज्य फिर से समृद्ध हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत पर मत रो, भविष्य की चिंता मत करो, केवल वर्तमान में कर्म करो। सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप मिलेगा। अर्जुन नाम का एक युवा धनुर्धर हमेशा युद्ध में जीतने की चिंता करता था। वह सोचता रहता कि अगर हार गया तो क्या होगा। श्री कृष्ण ने एक दिन उसे एक खेत में ले गए और कहा, देखो अर्जुन, यह किसान बीज बो रहा है, क्या उसे पता है कि फसल कैसी होगी? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, लेकिन वह मेहनत कर रहा है। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही तुम्हें भी बिना परिणाम की चिंता किए अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर मेहनत सही होगी तो परिणाम भी सही ही होगा। अर्जुन ने यह सीख अपने जीवन में अपनाई और केवल अपने अभ्यास पर ध्यान देने लगा।
जब युद्ध हुआ तो वह निश्चिंत होकर लड़ा और विजयी हुआ। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, इसलिए धैर्य रखो। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में घूमने गए। अचानक घोड़े का पैर फिसला और राजा नीचे गिर पड़े। उनके हाथ में चोट आ गई। मंत्री ने कहा, राजन, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा गुस्से में बोले, मुझे चोट लग गई और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ। मंत्री शांत रहे। कुछ समय बाद जब राजा जंगल में अकेले भटक गए तो कुछ डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। वे राजा को बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने राजा के घायल हाथ को देखा तो बोले, यह व्यक्ति अपूर्ण है, इसे बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। राजा को छोड़ दिया गया। जब वे लौटकर महल आए तो मंत्री से कहा, तुम सही थे, जो हुआ अच्छा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि ईश्वर की योजना हमेशा श्रेष्ठ होती है। अपने अंदर के डर को जीतना ही सच्ची विजय है। एक छोटे से गांव में कृष्णा नाम का लड़का रहता था, जो नदी में तैरने से डरता था। उसके पिता हमेशा कहते, बेटा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, वरना जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। कृष्णा की मां नदी के दूसरे किनारे फंस गई। पूरा गांव डरा हुआ था, लेकिन कृष्णा ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, अगर मैं तैरना नहीं सीखूंगा तो मां को कैसे बचाऊंगा। वह नदी में कूद पड़ा और धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। उसके डर पर विजय पाने की इच्छा इतनी मजबूत थी कि उसने तैरना सीख लिया और अपनी मां को बचा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, डर केवल मन में होता है, जब तुम उसे हरा दोगे तो असंभव भी संभव हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चिंता और भय को छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हर स्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हे अर्जुन, चिंता मत कर, केवल अपने कर्म कर, क्योंकि परिणाम तेरे हाथ में नहीं बल्कि ईश्वर के अधीन है। चिंता करना ऐसे ही है जैसे किसी चट्टान को पीसकर उससे पानी निकालने की कोशिश करना। यह आपको थका देगा, लेकिन कोई हल नहीं निकलेगा। जो होना है वह होगा। चिंता करने से वर्तमान खराब होता है और समाधान दूर चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, चिंता मत करो, कर्म करो। जब तुम अपना कर्तव्य निभाओगे तो फल अपने आप मिलेगा। जिंदगी में हर समस्या का समाधान होता है, बस धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखें। कल की चिंता में अपना आज मत गंवाओ, क्योंकि जो बीत गया वह स्मृति है और जो आने वाला है वह रहस्य। केवल आज ही तुम्हारा सच्चा उपहार है। अगर तुम्हारी समस्या का कोई समाधान है तो चिंता क्यों, और अगर कोई समाधान नहीं है तो चिंता करके क्या फायदा। मजबूत इंसान वही है जो हालातों से नहीं घबराता, बल्कि उन्हें अपने अनुकूल बनाता है। जब भी चिंता सताए, अपने भीतर झांको और खुद से पूछो, क्या यह सच में इतनी बड़ी बात है जितनी मैं इसे बना रहा हूं। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है, इसलिए चिंता छोड़ो और खुद पर भरोसा रखो। भगवत गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी तो बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि फल की चिंता तुम्हें केवल कमजोर बनाएगी। श्री कृष्ण, मनुष्य अपने विचारों से ही महान बनता है, इसलिए चिंता छोड़ो और सकारात्मक सोचो। यदि तुमने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है तो परिणाम की चिंता मत करो, वह अपने समय पर आएगा। हर रात के बाद एक नई सुबह होती है, इसलिए बुरा समय भी हमेशा नहीं रहेगा। चिंता करने से पहले यह सोचो, क्या यह समस्या 5 साल बाद भी इतनी बड़ी लगेगी। जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा सुखी व्यक्ति है। चिंता करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उसे और बड़ा बनाना है। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनकी चिंता मत करो, उन्हें ईश्वर पर छोड़ दो। कर्म ही पूजा है, इसलिए चिंता छोड़ो और अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। हर मुश्किल के बाद एक सुंदर अवसर छिपा होता है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। जो धैर्य रखता है वही सच्ची शांति पाता है। अपनी भावनाओं को शांत करो, फिर सही निर्णय लो। चिंता छोड़कर समाधान ढूंढो, जीवन आसान हो जाएगा।
हर तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है, बस थोड़ा धैर्य रखो। अगर कुछ बदल नहीं सकता तो उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। शांति उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में शांत रहना सीख लेते हैं। जैसे समुद्र की गहराई शांत रहती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांति में रह सकता है। सकारात्मक सोच चिंता को दूर भगाने की सबसे अच्छी दवा है। धैर्य रखो, समय सब ठीक कर देगा। चिंता व्यर्थ की ऊर्जा खर्च करना है, इसे रचनात्मकता में बदलो। समस्या और समाधान से जुड़े प्रेरणादायक विचार। हर समस्या अपने समाधान के साथ आती है, बस उसे देखने की नजर होनी चाहिए। अगर किसी समस्या का हल है तो चिंता मत करो, और अगर हल नहीं है तो भी चिंता मत करो। एक मजबूत इंसान वही है जो परेशानियों से नहीं घबराता, बल्कि उनका सामना करता है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे भागना हल नहीं है। समस्याओं से घबराने के बजाय उन्हें हल करने के तरीके खोजो। समस्या बड़ी नहीं होती, हमारा डर उसे बड़ा बना देता है। जहां समस्या है वहीं समाधान भी होता है, बस धैर्य और ध्यान से देखो। चिंता करने से अच्छा है कि अपनी ऊर्जा समाधान पर लगाओ। बदलाव से डरो मत, कई बार नई शुरुआत ही सबसे अच्छा हल होती है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। सफलता और आत्मविश्वास से जुड़े उद्धरण। आत्मविश्वास रखो, चिंता अपने आप भाग जाएगी। चिंता का एक अजीब स्वभाव है, यह बिना बुलाए आती है और जबरदस्ती हमारे मन में जगह बना लेती है। जैसे कोई अनचाहा मेहमान जो हमारे मन मंदिर में घुसकर वहां अंधकार फैला देता है। हम भविष्य की चिंता करते हैं जो आया ही नहीं। हम बीते हुए कल को लेकर परेशान रहते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता, और इस चक्कर में हम अपने आज को पूरी तरह से खो देते हैं। क्या यह जीवन चिंता में बिताने के लिए है? क्या हम इसलिए जन्मे हैं कि बस डरते रहें, घबराते रहें? नहीं, जीवन को जीने के लिए मिला है, चिंता में घुलने के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो वह चिंता में डूबा रहे या समाधान की ओर बढ़े। अब यह हम पर है, हम क्या चुनते हैं। तो चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक व्यापारी की नहीं, बल्कि हम सबकी है। एक समय की बात है, एक व्यापारी था। वह बहुत सफल था, उसके पास सब कुछ था, धन, परिवार, मान सम्मान। लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। जब व्यापार अच्छा चलता तो डरता कि कहीं घाटा ना हो जाए। जब परिवार खुश रहता तो डरता कि कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। जब कोई लाभ होता तो सोचता कि ये कब तक रहेगा, और जब नुकसान होता तो बेचैन हो जाता कि अब आगे क्या होगा। चिंता, 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 बस यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। रातों को नींद नहीं आती, हर समय मन में उलझन, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके सिर पर रखा हो जो हर दिन और भारी होता जा रहा था। एक दिन वह अपनी ही चिंता से इतना घबरा गया कि उसे लगा अब और नहीं सह सकता। तो वह गया एक संत के पास और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी चिंताएं कभी खत्म नहीं होती, हर समय डर बना रहता है, क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण को देना चाहिए। तुम आज रात ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो, तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। व्यापारी को संत की बात पर संदेह हुआ, लेकिन और कोई उपाय भी नहीं था। उसने पहली बार सच्चे मन से ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं और तभी कुछ अद्भुत हुआ। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से प्रकट हुए स्वयं श्री कृष्ण। उनका तेजस्वी स्वरूप, उनकी मधुर मुस्कान और उनकी वह दिव्य वाणी। श्री कृष्ण गंभीर और शांत स्वर में बोला, वत्स, तुम क्यों चिंता में पड़े हो? व्यापारी चौंक गया। उसने श्रद्धा से सिर झुका लिया और बोला, प्रभु, मेरी चिंता मुझे चैन से जीने नहीं देती, कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। श्री कृष्ण बोले, वत्स, बताओ, यदि तुम एक नाव में बैठे हो और वह नाव पानी में तैर रही हो तो क्या तुम्हें डूबने का डर रहेगा? व्यापारी ने कहा, नहीं प्रभु, जब तक नाव ठीक है तब तक डरने की कोई बात नहीं। श्री कृष्ण बोले, और यदि नाव के अंदर पानी भरने लगे? अब व्यापारी थोड़ा सोच में पड़ गया और फिर बोला,
तब तो नाव डूब जाएगी प्रभु। श्री कृष्ण, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। ये संसार एक महासागर है और तुम उसमें नाव की तरह हो। बाहर का पानी तुम्हें नहीं डुबो सकता, लेकिन अगर चिंता और भय का पानी तुम्हारे भीतर भरने लगे तो तुम अवश्य डूब जाओगे। व्यापारी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसे अब समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने पूछा, तो प्रभु मैं क्या करूं कि यह चिंता दूर हो जाए? श्री कृष्ण बोले, सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। जैसे एक पक्षी भोजन की खोज में उड़ता है लेकिन आकाश की अनिश्चितता से डरता नहीं, वैसे ही तुम अपना कर्तव्य निभाओ लेकिन भविष्य के डर को अपने मन में मत बसने दो। व्यापारी के चेहरे पर अब सुकून और शांति थी। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अब चिंता का पानी अपने भीतर नहीं भरने दूंगा। मैं बस कर्म करूंगा और शेष आपको समर्पित कर दूंगा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक व्यापारी की नहीं, हम सब की है। हम सब उस नाव की तरह हैं और हमारी चिंताएं उस पानी की तरह जो हमें डुबोना चाहता है। लेकिन याद रखो, चिंता करने से कुछ बदलता नहीं, बल्कि कर्म करने से बदलता है। जब तक तुम अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं करोगे, तब तक चिंता तुम्हें घेरे रखेगी। इसलिए कर्म करो और फल की चिंता श्री कृष्ण पर छोड़ दो। जीवन हल्का हो जाएगा। आज, अभी खुद से एक वादा करो, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कर्म करूंगा। चिंता के पानी से नहीं भरने दूंगा। मैं अपनी हर समस्या का समाधान खोजूंगा और श्री कृष्ण में विश्वास रखूंगा, क्योंकि जब श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो चिंता की कोई जगह ही नहीं।